बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम ये पेज नंबर 66 पे ये दे रखा है, पेज नंबर 66 पे कोयल एक कविता दे रखी है, सिर्फ पढ़ने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। आगे है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो गया मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। आगे, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़िया की रानी। तो ये कवित्री हैं जिन्होंने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी कवित्री हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 11 जिसका नाम है किस्सा तेली राम का। पाठ का नाम क्या है? किस्सा तेनाली राम का। क्या है पाठ का नाम? किस्सा तेनाली राम का। ठीक है बच्चों, ये एक व्यक्ति के बारे में बताया है जो तेनाली राम एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिता से बड़े बड़े विद्वान उसको मानते हैं। ठीक है, जो अपनी गंभीर से गंभीर बात को हंसी मजाक के द्वारा समझाने में तेनालीराम का कोई जवाब नहीं था। तो जो तेनालीराम है बुद्धिमत्ता का, ऐसा एक किस्सा इस पाठ में दिया है जिसको हम आनंद लेके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ सैर पर निकले। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। आगे क्या हुआ? राजा बोले, तेनालीराम आज चाहे कितनी बार ही पैर को धो लें, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं। इससे तो अच्छा है इसे काट कर ही फेंक दें। तेनालीराम ने कहा, मैंने अच्छी तरह से अंगूठे की सफाई कर ली है। तो इस पर राजा बोले, तेनालीराम तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। फिर क्या होता है? इस घटना के पश्चात तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इसी बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब के सुंदर फूल खिल उठे। जब वह स्थान गुलाब के फूलों से महक उठा, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। फिर क्या होता है? एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज मैंने गुलाब की फुलवारी लगाई थी, उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिल आए हैं, जरा वहाँ चलकर देखिए, सैर में बहुत आनंद आएगा। फिर क्या होता है? राजा फूलों के बेहद शौकीन रखते थे, अतः तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि राजा जो फूलों के बहुत शौक रखते थे, फूल उन्हें अच्छे लगते थे, तो वो
जो ये तेनालीराम था उसके साथ जाने के लिए राजा तैयार हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहाँ खिले हुए सुंदर गुलाब देखे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे फूलों को नज़दीक से देखने के लिए उनकी तरफ बढ़े और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। उनका शरीर गर्दन तक गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन के नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके गर्दन के नीचे के गंदे भाग को तलवार से काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। तो तेनालीराम ने अपनी बात का बदला ले लिया। उन्होंने जब वो राजा पूरा गर्दन तक गोबर में धंस गया तो तेनालीराम कहता है, तो आपका सारा अंग, शरीर के अंग गंदे हो गए हैं, अब ये साफ तो होंगे नहीं अच्छे से, तो क्यों ना मैं इसको तलवार से काट देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तेनालीराम ने उसी बनावटी गंभीरता के साथ उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गंदे हिस्से को तो काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था तब आपने ही तो मेरे अंगूठे को काटकर फेंक देने को कहा था। तो तेनालीराम ने बदला उतारते हुए राजा को भी यही कहा कि आपने मेरा अंगूठा गंदा हो गया था तो मेरे अंगूठे को भी आपने काट कर फेंकने के लिए कहा था। तो राजा बोले आगे, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी बाहर निकालो। किसी ने मुझे इस हालात में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो तेनालीराम थे जो, उन्होंने राजा उनको बोले कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मेरे से गलती हुई थी, तो अब तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो देखा बच्चों, तेनालीराम ने अपनी चतुराई से राजा को कैसे उनके गलत विचार से अवगत करा दिया। ठीक है बच्चों, तो आपने ये पार्ट नंबर जो है ये किस्सा तेनालीराम का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं पार्ट नंबर 10 के अभ्यास। ठीक है, पार्ट नंबर 10 का आपने ये अभ्यास करना है। पहले प्रश्न नंबर 2 लिखना है जिस पे टिक मार्क करने हैं बच्चों, ये हमने पहले पढ़ा है आपको। फिर आपने जो पार्ट नंबर 10 का जो पेज नंबर 64 है, फिर पेज नंबर 65, ठीक है, पेज नंबर 64 और 65 अपनी हिंदी की बुक में लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, और जो पार्ट नंबर 11 है वो आपने पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है। इसके एक बार शब्दार्थ पढ़ा देती हूँ मैं इसको। इसके पार्ट नंबर 11 के शब्दार्थ हैं, सैर क्या होता है? घूमना या भ्रमण। गलीचा क्या होता है? कालीन, जिसको कारपेट बोलते हैं। सहमत होना, मान जाना, टू एग्री। बनावटी का अर्थ होता है नकली, आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। फुलवारी का अर्थ होता है छोटा बगीचा, गार्डन। स्पर्श का अर्थ होता है छुअन या छूना, टच। अनुरोध का अर्थ होता है आग्रह या प्रार्थना, रिक्वेस्ट। अंग का अर्थ होता है शरीर का हिस्सा, ऑर्गन या बॉडी पार्ट। बेइज्जती का अर्थ होता है अपमान, इंसल्ट। ठीक है, आगे श्रुतलेख दिए हैं यहाँ पे श्रवण कौशल में। श्रुतलेख है धस, स्पर्श, गलीचा, गड्ढे, गंदा, गंभीरता, तमतमाते, चतुराई, पश्चात, स्वीकार, अंगूठा। ठीक है बच्चों, ये आपने श्रवण कौशल में श्रुतलेख को पढ़ना है और शब्दार्थ को पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं, ये हम बाद में करेंगे। अभी आपने यही पाठ को पढ़ना है, शब्दार्थ इसके पढ़ने हैं और श्रुतलेख पढ़ने हैं। और पाठ नंबर 10 का जो अभ्यास रहता है वो करना है
पेज नंबर 64 पे और पेज नंबर 65 पे। ये अपनी हिंदी की बुक में आपने करना है, ठीक है। धन्यवाद।